दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब ईडी पर लगाम लगाने की जरूरत है। ईडी जिस तरह से अपनी पावर या शक्ति का मिसयूज कर रही है, अगर ईडी पर हम अभी रोक नहीं लगाते तो देरी हो जाएगी। यह बात मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दरअसल ईडी की बदले की कार्रवाई और स्ट्राइक रेट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि अगर बदले की भावना से ईडी काम करेगी तो हम केस क्लोज कर देंगे। अब ईडी ने ऐसी हरकत की है, सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी परेशान हो गए, एकदम आग बबूला हो गए गुस्से में। और जो कुछ भी कहा उसके बाद ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगी कि आजाद मीडिया को और बुलंद करने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और पहली मर्तबा अगर आप देश नीति देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। ईडी ने हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार से देर रात तक पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 15 घंटे और करीब मिडनाइट तक चली थी। कोर्ट ने इसे ज्यादती और अपमानजनक बता दिया और अमानवीय यानी इनह्यूमन बिहेवियर कहा। ईडी ने साफ कर दिया कि ये कांग्रेस के पूर्व विधायक कोई आतंकवादी नहीं है कि आप इनके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। 15 घंटे तक आप उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, इंटरोगेशन कर रहे हैं। दरअसल ईडी ने पनवार को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अब जानते हैं कि आज के समय में कहां सत्ता पक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को रद्द कर दी थी ईडी को फटकारते हुए। लेकिन अब ईडी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और वहां जाकर के ईडी को फिर से सुप्रीम कोर्ट जजों ने फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और रखते हुए जो कुछ भी कहा वो सुनने लायक है। कोर्ट ने ईडी के काम करने के तरीके पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जॉर्ज मसीहा की बेंच ने ईडी की कार्यप्रणाली या काम करने की प्रोसेस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एजेंसी किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती। ये एक चौंकाने वाली स्थिति है। ईडी के वकील हुसैन साहब ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गलत दर्ज किया कि पनवार जो है वो 14 घंटे और 40 मिनट तक लगातार उनसे हमने पूछताछ की। ये बात गलत है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें रात के लिए डिनर करने के लिए दरअसल ब्रेक दिया गया था। दरअसल हुसैन ने यह भी कहा कि जो कि ईडी की ओर से वकील है, उन्होंने कहा कि एजेंसी ने पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि लोगों से देर रात तक पूछताछ ना की जाए। ये कोई आतंकी गतिविधि नहीं है, उन पर यूएपीए लगा हुआ नहीं है, वो कोई आतंकवादी नहीं है या उन पर कोई आतंकवादी का मामला नहीं चल रहा कि 15 घंटे तक बिना ब्रेक किए देर रात तक उनसे पूछताछ की जाएगी। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ऑफिसर्स पर दागे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की भावनाओं को दोहराते हुए कहा कि ईडी ऑफिसर्स की ओर से जो बिहेवियर किया गया है वो इनह्यूमन है। अदालत ने कहा कि यह आतंकवादी गतिविधि से संबंधित मामला नहीं है, बल्कि अवैध रेत खनन का मामला है और इस तरह के मामले में लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाना उचित नहीं है। वजह क्या वो विपक्ष के नेता हैं इसलिए? दरअसल सवाल मैं नहीं पूछ रही हूं दोस्तों, अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस ईडी आला अफसर से पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 जजों की बेंच ने कहा कि आप किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते, उनको इस तरह से परेशानी में नहीं डाल सकते। मानवाधिकारों को ध्यान में रखकर पूछताछ की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इन फ्यूचर अनुच्छेद 21 के तहत जनादेश को देखते हुए ये अदालत ये मान रही है कि ईडी ऐसे मामलों में संदिग्ध यानी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक बार में जांच के लिए कुछ उचित समय सीमा का पालन करने के लिए संवेदनशील रहेगी। सटीक होने के लिए अगर किसी दिए गए दिन के लिए इतने लंबे समय तक उत्पीड़न किया जाए
तो उसके लिए ईडी पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये मानवाधिकार के खिलाफ है दोस्तों। यानी सोचिए, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को ईडी अब परेशान नहीं कर रही है, बकायदा उनके साथ जिस तरीके का इंटरोगेशन के दौरान बर्ताव किया जा रहा है वो परेशान करने वाली बात है। वो परेशान इस तरह से कर रहा है कि कोई विपक्ष के नेता जिन पर शायद मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई अवैध काम का केस चल रहा है, उस पर ऐसा बिहेव किया जा रहा है उनके साथ जैसे वो कोई आतंकी है, जैसे उन्होंने कोई आतंकी हमला कर दिया कि 15 घंटे तक उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ईडी अभी के अभी सारे केस को निपटा देगी। अगर वो हाथ से छूट जाए तो कुछ बड़ा कांड हो जाएगा। खैर, ईडी की स्ट्राइक रेट पर दोस्तों हंसने वाली बात है। मतलब ईडी की जो स्ट्राइक रेट है, 5000 केसेस अगर ईडी ने दर्ज किए हैं पिछले 5 साल में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 केसेस में ईडी किसी को दोषी साबित कर पाई है। अब ऐसे में सोचिए ईडी की स्ट्राइक रेट क्या है, 10% भी नहीं। अब ऐसे में ईडी कौन से बड़े काम में लगी हुई है कि 15 घंटे तक विपक्ष के नेता को इस तरह से बिठा करके इस तरह का सवाल जवाब किया गया, जिस पर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए और साफ तौर पर इस केस को आगे प्रोसीड करने के लिए मना कर दिया और फिलहाल के लिए उन्हें बेल दे दी, जो बेल ईडी नहीं चाहती थी कि उन्हें दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्क को खारिज कर दिया। बेंच ने पूछा कि एजेंसी बिना ब्रेक के इतने लंबे समय तक पूछताछ करके किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे विषय से इतना साफ होता है कि ईडी बदले की कार्रवाई पर उतारू है। बदले की कार्रवाई भरपूर ईडी कर रही है। दरअसल इस मामले के गुण दोष पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन ईडी को जरूर 440 वोल्ट का झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई मर्तबा ईडी से कहा है कि अगर आप इस तरीके से बदले की कार्रवाई की तरह काम करेंगे, अगर हमें केस के जरिए पता चलेगा कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, आप सिर्फ इस केस को खींचना चाह रहे हैं, तो हम उसी समय इस केस को या उस केस को पूरी तरीके से रफा दफा कर देंगे। और इसके बाद भी ईडी सबक लेने को राजी नहीं है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? ईडी के बर्ताव पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाकई अब लगाम लगाने की जरूरत है, वरना बहुत देरी हो जाएगी। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देशनीति के प्लेटफॉर्म पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी मदद करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।